भागीरथी देवी अहिल्याबाई की लोक माता अहिल्याबाई की ये 300वीं जयंती है। तो उस समय हम माताएं, हम बहनें, हम बंधु, हम भाई क्यों नहीं हम ऐसे बन सकते, क्योंकि आज जो बेटी कल है माता, और वो ही तो है भारत भाग्य विधाता। मौजूद हूँ रावाभाटा के अंतर्गत होटल एंट्री पॉइंट में, जहाँ पर आज लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती बनाया गया। इस मौके पर यहाँ पर तमाम नेता भी मौजूद रहे। ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी, इन्हीं के साथ साथ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्णिका शर्मा जी भी मौजूद रहे, भागीरथी यादव जी भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो इस उनके संरक्षण में ये पूरे कार्य को संबोधित किया गया और तमाम चीज़ों को दर्शाया गया और बात भी किया हमने। और इस बारे में कई बखान है जो आज सुनने को मिला हमें अहिल्याबाई के बारे में। जैसे कि आप भी जानते होंगे वो कितनी महान थी। वो ना केवल धर्म के लिए लड़ी, उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। उसी को याद करते हुए आज यहाँ लोग मौजूद रहे। हमारे साथ ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी हैं। आपसे जानना चाहूँगे इस पावन अवसर पर आज आप मौजूद रहे तो क्या कहना चाहेंगे? लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर में पूरे राष्ट्र भर में उनकी जीवन की जो गाथा है कि किस कारण से पुण्य श्लोका, किस कारण से लोक माता, किस कारण से देवी अहिल्याबाई कहलाई, ये उनके जीवन के जो कार्य है, जो लोक कल्याणकारी कार्य है, न्यायप्रियता, धैर्य, शौर्य, वात्सल्य, भक्ति, विरक्ति, ऐसे सभी गुणों से परिपूर्ण लोक माता अहिल्याबाई की ये 300वीं जयंती है। और उनके कार्यों को, जो जन कल्याणकारी कार्य किए, हमारे देश की संस्कार और संस्कृति को, हमारे जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों का नवनिर्माण करना, जीर्णोद्धार करना, धर्मशाला बनवाना, कुएं का निर्माण करवाना, बावली का निर्माण कराना, सड़क का निर्माण कराना, यहाँ तक कि आर्थिक सुधार के लिए भी रोजगार मुहैया कराना, बुनकरों को एक वस्त्र निर्माण के लिए उनको प्लेटफार्म तैयार करना, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, ऐसा उस समय कार्य करना जिस समय लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी और ऐसे महान कार्य करके गए हैं। तो उनको जीवन को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न स्तरों पे, प्रदेश से लेकर के जिलों से लेकर के मंडलों तक, आज हम इस माता बंजारी मंडल पे यहाँ पर हैं और इस मंडल में भी कार्यशाला हुआ है। उनके जीवन की गाथा को आज सभी लोगों के बीच हमने रखा है और आज मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वर्णिका शर्मा और जो छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे शशांक शर्मा जी जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित रहे और सभी ने अपने अपने विचारों के अनुरूप हमारे लोक माता देवी अहिल्याबाई की जीवन को रखे हैं और जो बहुत ही अनुकरणीय है और वो प्रेरणादायी है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब अपने समाज को एक नव निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और विकास और उत्थान को करेंगे। यही आज का ये मुख्य उद्देश्य रहा है। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग से वर्णिका जी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि लोक रानी जो है, लोक माता जिन्हें कहते थे, आपके अनुसार क्या उनकी विशेषता थी आज उन्हें लोक माता के तौर पे जाना जाता है? आज ये जो वर्ष है, ये पूरा एक वर्ष पिछले 31 मई 2024 से लेके 31 मई 2025 तक हम लोक माता, पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म जयंती समारोह स्वर्णिम वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अभी अपने 25 मिनट के प्रबोधन में हम सब बहनों के चेहरे में एक तरफ जहां आनंद का भाव था, तो लोक माता के जीवन के न्याय प्रियता के प्रसंग को सुनकर आंखों में आंसू भी थे। उन्होंने एक प्रबोधन के रूप में आज वक्तव्य को नहीं सुना, उन्होंने पुण्य कथा का श्रवण किया और लोक माता के जीवन से जहां समरसता का पाठ सीखा, जहां उनकी न्याय प्रियता को सीखा, जहां उनकी दूरदर्शिता को सीखा, वहां पे यह भी सीखा कि एक माता किस प्रकार से शिव
शस्त्र और शक्ति का सामंजस्य अपने जीवन में बना करके आगे बढ़ती है। आज माई बंजारी की कृपा से मुझे यहाँ आने का बहुत सुंदर अवसर मिला, अपनी बहनों से भाइयों से खूब प्यार मिला। लेकिन आज की जो विशेषता ये थी कि हम वर्तमान जीवन में लोक माता के जीवन मूल्यों से आदर्श लेकर के किस प्रकार विकसित भारत की संरचना गढ़ सकते हैं, क्योंकि जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर आज से 300 वर्ष पहले एक दीवा स्वप्न देख सकती थी, एक दूरदर्शिता का परिचय दे सकती थी, तो उस समय हम माताएं, हम बहनें, हम बंधु, हम भाई क्यों नहीं हम ऐसे बन सकते, क्योंकि आज जो बेटी कल है माता, और वो ही तो है भारत भाग्य विधाता। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, उपवास है मैडम, उसके बारे में बोलिए। आज बरसईत का उपवास माता बहनों ने किया, उसके बावजूद अद्भुत संख्या में सारी माताएं बहनें यहाँ पे थीं। कहते हैं ना, आज सोमवार का भी सुंदर दिन था। शिवजी कल्याण के देवता माने जाते हैं और हर महतारी कल्याण की देवी होती है, तभी तो हम भारतवासी शिव और शक्ति की आराधना करके एकात्मता के सूत्र में एक दूसरे को पिरोते हैं। इसीलिए हम सब ने एक साथ गीत भी गाया आज वट सावित्री के दिन कि शिव जी आधार है, गुरुवर मल्हार है, ऐसी सरकार जो अहिल्या है, करते जयकार हैं, कहते अवतार हैं, हम जो 100 बार वो अहिल्या है, सज्जनों की तारिका अहिल्या है, दुर्जनों की कालिका अहिल्या है, शिव की आराधिका अहिल्या है। बोले शिवजी महाराज की, माँ बंजारी की। आप बाल संरक्षण से ताल्लुक रखती हैं, तो जो लोक माता है वो आज की पीढ़ी को क्या सिखाती है, क्या आज की पीढ़ी सीख सकती है उनसे? लोक माता ये कहती हैं कि चाहे आपका बच्चा, चाहे आपका कोई भी रक्त संबंधी, चाहे वो 9 माह गर्भ से पैदा किया हुआ बालक क्यों ना हो, यदि बात न्याय प्रियता की आए तो उस बालक को भी दंड देने से नहीं चूकना, किसी मोह जाल में न फंसना, केवल याद रखना तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना और अपने कर्तव्य का पालन करना। एक तरफ आप बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हो, लड़का मन काम कर ऊपर लिए आप मालिक पर कार्रवाई करो कि मतलब पूरा समझाइए। देखो, जैसे ही मैं जैसे ही मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद में आए हों, तो ये पद में आना कोई पद के बात नहीं है, एक सेवा के कार्य है। काबर कि हम सब लोक माता के आराधना ला करथन, तो तुरंत ही मैं अनुशंसा जारी करे रहे हूँ कि अब ये खाना पूर्ति पर कोई अभियान नहीं होही, अब ये छापामारी के अभियान पखवाड़ा में होही और लगातार 7 दिन के होही और पुरजोर होही। एमा जौन भी फैक्ट्री मालिक मन ये कार्य करत हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हन कि ओखर मन पर हमन कार्यवाही करबो। पर एक बात में पूरा जनता के, पूरा आम जनावान के, आवाम के हमन ला साथ चाहिए होई। लेकिन ए दरी एक बात आप मन के चैनल में वो बता दो कि ये केवल गर्व के बात नहीं होही छापा मारना, ये मर्म के बात होही। हमन वो लइका मन ला अपन तिर लेके जाबो, एकल खिड़की व्यवस्था में ले जाबो और ओखर महतारी मन ला, ओखर घर परिवार मन ला हमन ये भी बात ला बताबो कि कौन प्रकार से सरकार के योजना होते, सक्षमता और स्वावलंबन के योजना से जोड़ना भी हमार प्रमुख ध्येय होही।